आज हम देखेंगे डेंगू के बारे में। डेंगू बीमारी क्या है, इसके क्या सिम्टम्स है, लक्षण क्या है और इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए और इसके क्या कारण है, इन सब के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, जब भी बारिश के मौसम आते हैं, बरसात की जो सीजन आते हैं, उस टाइम क्या होता है, डेंगू का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। क्योंकि जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो जहाँ पानी इकट्ठा होता है और वहीं पर पाए जाते हैं। इस वजह से बारिश के मौसम में डेंगू के जो मरीज होते हैं वो बारिश के ही मौसम में पाए जाते हैं ज्यादा। और डेंगू का खतरा भी क्या होता है, बरसात के ही मौसम में बढ़ जाता है। क्योंकि जब बारिश होती है तो पानी क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है और वहीं पर डेंगू के मच्छर पनपते हैं, पाए जाते हैं। तो देखिए, ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो सबको देखना चाहिए। क्योंकि ये क्या है, हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बीमारी है और ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। इस वजह से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्योंकि अगर आपको पता रहेगा कि डेंगू आपको दिक्कत है तो इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आप अपने परिवार, आस पड़ोस के लोगों को बता सकेंगे कि हाँ, ये बचाव करना चाहिए। तो ये वीडियो सबको शेयर करें, सबको बताएं कि हाँ, डेंगू से क्या बचाव करें, क्या खाएं, क्या ना करें। ये सब मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी। तो देखिए, अब हम देखेंगे कि डेंगू आखिर क्या है ये डेंगू। देखिए, जो आप डेंगू नाम ये देख रहे हैं, जो ये डेंगू नाम है, ये एक वायरस का नाम है। डेंगू डेंगू क्या है, एक वायरस का नाम है। ठीक, डेंगू एक वायरस जनित बुखार है जो डेंगू वायरस से होता है। यह वायरस एडीज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक, यह मच्छर दिन के समय काटता है, खासकर सुबह से और शाम के बीच में। देखिए, जो डेंगू है यह एक वायरस का नाम है और डेंगू बुखार जो है एक वायरल फीवर है, यानी जनित बुखार है। और यह एक एडीज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलता है। क्या है, एडीज एजिप्टी, उस मच्छर का क्या नाम है, एडीज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर दिन में ही पाया जाता है, और खास करके शाम और सुबह के बीच में यह मच्छर पाया जाता है। मतलब इसको रात में कम देखा जाता है। ये मच्छर जो होता है ज्यादातर दिन में ही पाया जाता है। मच्छर का क्या नाम है, आपको मच्छर का नाम याद रखना है। एडीज एजिप्टी उस मच्छर का नाम है जो डेंगू वायरस फैलाता है मनुष्यों के शरीर में। यहाँ देखिए लिखा हुआ एडीज एजिप्टी मच्छर का नाम है वो। अब हम देखेंगे डेंगू कैसे फैलता है। जो डेंगू है वो कैसे फैलता है, अब हम देखेंगे कि डेंगू कैसे फैलता है। देखिए, डेंगू जो होता है, आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एडीज एजिप्टी मॉस्किटो है, मच्छर है। ठीक, और यहाँ पे एक डेंगू इन्फेक्टेड पर्सन, यानी यहाँ पे क्या है, एडीज एजिप्टी मच्छर, और यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि डेंगू से संक्रमित है। ये व्यक्ति क्या है, डेंगू से संक्रमित है। और जब ये एडीज एजिप्टी मच्छर इस डेंगू संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो जो डेंगू नामक वायरस होता है वो एडीज एजिप्टी मच्छर में चला जाता है। ठीक, और जब ये एक स्वस्थ व्यक्ति को, इसमें क्या, एडीज एजिप्टी मच्छर में क्या हो गया, डेंगू वायरस आ गया। और यहाँ पे क्या है, स्वस्थ व्यक्ति हैं, यहाँ पे क्या है, हेल्दी व्यक्ति हैं जो कि हंसते खेलते कूद दौड़ रहे हैं, ये स्वस्थ व्यक्ति हैं। जब ये एडीज एजिप्टी मच्छर एक स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो डेंगू वायरस जो होता है इस स्वस्थ व्यक्ति में भी फैल जाता है। इस मच्छर से क्या होता है, स्वस्थ व्यक्ति में भी डेंगू वायरस फैल जाता है। आप फिगर में देख सकते हैं, फिगर में अच्छे से समझाया भी गया है। देखिए, अब हम देखेंगे जब एडीज मच्छर किसी डेंगू संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वह वायरस अपने शरीर में ले लेता है। जब एडीज एजिप्टी मच्छर एक मनुष्य को काटता है, एक डेंगू संक्रमित व्यक्ति को काटता है, तो जो डेंगू वायरस होता है वो क्या करता है, एजिड एजिप्टी क्या करता है, अपने अंदर उस वायरस को ले लेता है। ठीक, फिर जब वही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, जब वही मच्छर किसी हेल्दी व्यक्ति को काटता है, तो वो क्या करता है, एडीज एजिप्टी मच्छर जिसके अंदर डेंगू वायरस हो गया है, वो क्या करता है, उस हेल्दी व्यक्ति को जब काटता है तो उसके अंदर भी क्या होता है, डेंगू वायरस जो होता है उसके खून में पहुंच जाता है और उसके शरीर में डेंगू वायरस भी क्या होता है, फैल जाता है पूरी तरह। अब हम देखेंगे मानव से मानव में सीधे डेंगू नहीं फैलता, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डेंगू जो होता है वो नहीं फैलता है। यह क्या होता है, मच्छर के द्वारा मनुष्यों के शरीर में फैलता है। डेंगू क्या होता है, मच्छर के द्वारा मनुष्यों के शरीर में फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डेंगू नहीं फैलता है। अब हम देखेंगे डेंगू के लक्षण, डेंगू के क्या सिम्टम्स है। अब हम देखेंगे कि डेंगू के क्या सिम्टम्स हैं। आप देख सकते हैं डेंगू के क्या लक्षण है, सिम्टम्स है। देखिए, हम फिगर में देखेंगे पहले, यहाँ पे क्या है, वोमिटिंग, उल्टी हो रही है, रेसेस यानी कि हमारी त्वचा पर लाल दाने हो रहे हैं, ज्वाइंट और बोन पेन, मतलब कि हमारे जो जोड़े होते हैं उनमें दर्द हो रहा है, मसल्स पेन, मांसपेशियों में दर्द, आई पेन, आंख में दर्द, सिर दर्द, और स्मॉल रेड स्पॉट अंडर द स्किन,
यानी कि जो लाल दाने होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे स्किन पर दिखने लगते हैं, त्वचा पर दिखने लगते हैं। ठीक, आप देखिए, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या है लक्षण डेंगू के। तेज बुखार, यहाँ पे फ़ारेनहाइट होगा, टाइपिंग नहीं हुआ, ठीक है। तेज बुखार होगा, 104 फ़ारेनहाइट या उससे अधिक हो सकता है तेज बुखार डेंगू में। और क्या होगा, भयंकर सिर दर्द होगा, आंखों के पीछे भी दर्द होगा, फिगर में भी मैंने देखा था, जोड़ों और मांसपेशियों में भी दर्द होगा। और क्या, भूख में कमी और उल्टी होगी, त्वचा पर लाल दाने होंगे, थकान और कमजोरी भी हमें महसूस होगी डेंगू में। हमें क्या होगी, थकान और कमजोरी भी डेंगू में महसूस कर सकते हैं हम। अब हम देखेंगे गंभीर डेंगू। देखिए, डेंगू जो होता है ये गंभीर डेंगू भी होता है, एक जो बहुत खतरनाक होता है, शायद हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है वो डेंगू। देखिए, कई बार डेंगू की स्थिति गंभीर हो सकती है, जिसे डेंगू हेमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम कहा जाता है। जो डेंगू होता है वो कई बार जो होता है गंभीर रूप ले लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेंगू हेमोरेजिक फीवर या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। इसके नीचे दिए गए लक्षण दिखाई देते हैं। इसके कुछ लक्षण है, जैसे देखिए, खून और प्लेटलेट काउंट तेजी से घटने लगते हैं। हमारा क्या होता है, ब्लड और प्लेटलेट क्या होता है, तेजी से घटने लगता है, नाक या मसूड़ों में खून बहने लगता है, और उल्टी या मल में खून आने लगता है, पेट दर्द या सूजन होने लगती है, सांस लेने में भी हमें क्या होती है, दिक्कत होती है, और अत्यधिक कमजोरी और बेहोशी भी महसूस होती है। क्या होती है, अत्यधिक कमजोरी, और हम बेहोश भी हो सकते हैं इसमें। किसमें, शॉक सिंड्रोम डेंगू में और डेंगू हेमोरेजिक फीवर में। इन दोनों में क्या, इन दोनों की यही लक्षण है, आप देख सकते हैं सिम्टम्स है इसके। यहाँ पे किसके सिम्टम्स दिए, डेंगू हेमोरेजिक फीवर के और डेंगू शॉक सिंड्रोम के यहाँ पे सिम्टम्स दिए हुए, लक्षण है। अब हम देखेंगे डेंगू का इलाज, मतलब कि हम डेंगू का इलाज कैसे करें, अब हम ये जानते हैं। देखिए, डेंगू का कोई विशेष इलाज नहीं होता, मतलब कि डेंगू का कोई विशेष इलाज नहीं है। हम सिम्टम्स के आधार पर डेंगू का इलाज करते हैं, यानी लक्षण के आधार पर हम डेंगू का इलाज करते हैं। देखिए, आराम करें, ज्यादा पानी पिए, जैसे कि तरल पदार्थ, नारियल पानी, जूस, सूप, ये सब पिए, तरल पदार्थ पिए, जो पानी वाले चीजें हो उनको पिए। और पैरासीटामोल बुखार और दर्द के लिए, पैरासीटामोल का टेबलेट खाएं बुखार और दर्द के लिए, और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए हमें। ठीक है, जब ये दिक्कत हो तो हमें डॉक्टर की भी सलाह लेनी चाहिए। ब्लड और प्लेटलेट की निगरानी करनी चाहिए कि मतलब हमारे शरीर में ब्लड की कमी है या नहीं है, और प्लेटलेट भी देखना चाहिए घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये सब निगरानी करनी चाहिए। एंटीवायरल या एस्पिरिन जैसी दवाई नहीं लेनी चाहिए। एंटीवायरल और एस्पिरिन जैसी दवाएं हमें क्या करनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यह रक्तस्राव बढ़ा सकती है। एंटीवायरल और एस्पिरिन जैसी दवाएं हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यह रक्तस्राव हमें हमारा क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। अब हम देखेंगे डेंगू में क्या खाएं, हमें डेंगू में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये अब हम देखेंगे। अगर किसी को डेंगू की दिक्कत है तो उसको आप बताएं कि ये डेंगू में आपको खाना चाहिए और ये डेंगू में नहीं खाना चाहिए। देखिए, खाने योग्य चीजें हमें क्या खाना चाहिए ये देखेंगे हम। पपीते के पत्ते का रस, पपीता जो होता है उसके पत्ते का रस हमें पीना चाहिए। नारियल पानी पीना चाहिए। फल और सब्जियां हमें खाना चाहिए। विटामिन सी युक्त, मतलब जो विटामिन सी होते हैं, खट्टी चीज हो, जैसे कि नींबू, संतरा, अमरूद, ये सब हमें खाना चाहिए। और दाल, सूप, खिचड़ी, दाल, सूप और खिचड़ी, ये भी सब हमें क्या करना चाहिए, डेंगू फीवर में क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। अब हम परहेज करें, यानी कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए डेंगू फीवर में, डेंगू बुखार में हमें क्या नहीं खाना चाहिए, ये हम देखेंगे। काफी, चाय और कैफीन युक्त जो चीजें होती हैं वो हमें नहीं पीनी चाहिए, यानी कॉफी, चाय जो होती हैं वो हमें नहीं पीनी चाहिए। और तली या भारी भोजन, जो तेल वाली चीजें होती हैं और जो भारी भोजन होते हैं वो भी हमें डेंगू में नहीं खाने चाहिए। अब हम देखेंगे डेंगू से बचाव, डेंगू से हमें क्या बचाव करना चाहिए। अगर आपको पता रहेगा कि डेंगू से बचाव क्या करना चाहिए तो आप बता सकेंगे सबको। तो देखिए, ये भी देखिए कि डेंगू से हमें क्या बचाव करना चाहिए। देखिए, घर के आसपास पानी ना जमा होने दें, यानी कि आपके घर के आसपास या आपके आस पड़ोस में पानी जमा हो तो उसको जमा ना होने दें, क्योंकि वहां पर डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो वहां पाए जा सकते हैं, पनप सकते हैं। इस वजह से घर के आसपास या आस पड़ोस में पानी ना जमा होने दो। देखिए, फिगर में हम देख सकते हैं यहाँ पे, घर के आसपास पानी ना जमा हो। वियर लॉन्ग क्लॉथ्स, मतलब कि हमें फुल बाजू के कपड़े पहनने चाहिए। यूज मॉस्किटो रिपेलेंट्स, देखिए जो मच्छरदानी होते हैं मच्छर के भगाने के लिए
वो भी हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। मच्छरदानी का भी हमें प्रयोग करना चाहिए डेंगू जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए। और क्लीन इन्वायरमेंट, यानी हमारा वातावरण क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है घर के आसपास पानी ना जमा होने दें, कूलर, गमले, टंकी आदि को हमें क्या करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाली क्रीम का भी हमें क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो डेंगू के मच्छर है वो हम हमारे शरीर पे और हमारे घर के आसपास ना आ सके। पूरी बाहों के कपड़े पहने, यानी फुल बाजू के कपड़े पहने। और दिन के समय भी मच्छरों से हमें क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। दिन के समय भी हमें क्या होना चाहिए, मच्छरों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो दिन में ही ज्यादातर पाए जाते हैं, इसलिए हमें दिन में भी मच्छरों से सावधान रहना चाहिए। देखिए अब हम देखेंगे डेंगू के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेंगू। डेंगू के कितने प्रकार है ये हम देखेंगे। देखिए डेंगू के 4 प्रकार पाए जाते हैं। डेंगू के कितने प्रकार होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, डेन 1। ये देखिए जो डेन लिखा है इसको हम डेंगू ही कहेंगे, ये जो डेन है ना ये डेंगू ही कहेंगे। डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4। अब डेन को डेंगू ही बोलना, वही है, ठीक है। शॉर्ट में हमने डेन लिखा है, डेंगू ही होगा। डेन 1 क्या है, सिंपल डेंगू फीवर। डेन 2 क्या है, क्लासिकल डेंगू फीवर। और डेन 3 क्या है, डेंगू हेमोरोजिक फीवर। और डेन 4 क्या है, डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेन 4 क्या है, डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब हम देखेंगे कि सिंपल डेंगू फीवर क्या होता है। देखिए सिंपल डेंगू फीवर क्या होता है, सिंपल डेंगू फीवर क्या होता है अब हम जानेंगे। ये क्या है, डेंगू का पहला प्रकार है, पहला टाइप है डेंगू का। देखिए सामान्य डेंगू बुखार, इसमें बुखार के साथ साथ तेज बदन दर्द, सिर दर्द और हमारे शरीर पर क्या होता है, लाल दाने आने लगते हैं। इसका क्या है, सिंपल डेंगू फीवर का यह क्या सिम्टम्स है, यानी लक्षण है सिंपल डेंगू फीवर का। क्या होता है इसमें, हमारा क्या होता है, तेज सिर दर्द होने लगता है, हमारे शरीर पर क्या होता है, लाल दाने आने लगते हैं और यह जल्दी ठीक हो जाता है। यह एक डेंगू बुखार ऐसा भी होता है जिसमें लक्षण नहीं उभरते। देखिए यह एक डेंगू बुखार ऐसा भी है जिसमें कि सिम्टम्स नहीं आते हैं। कुछ डेंगू बुखार ऐसे भी होते हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं पाए जाते हैं और हम क्या कर सकते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह लिए या इलाज कराए हम खुद ही ठीक हो जा सकते हैं, क्योंकि यह क्या है, सिंपल डेंगू फीवर है। देखिए ऐसे मरीज को टेस्ट कराने पर डेंगू पॉजिटिव आता है, मतलब कि जिसको सिंपल डेंगू फीवर हुआ हो अगर हम उसका टेस्ट कराएं, डायग्नोसिस कराएं, तो वो क्या हो सकता है, उसका टेस्ट जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि ये क्या है, सिंपल डेंगू फीवर है। साधारण डेंगू फीवर है, इसमें क्या होता है, खुद ब खुद बिना इलाज के व्यक्ति क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसमें व्यक्ति क्या होता है, बिना इलाज के ठीक हो जाता है सिंपल डेंगू फीवर में। इसमें क्या होता है, सिम्टम्स, कुछ डेंगू ऐसे होते हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं पाए जाते। डेंगू के प्रकार में हम दूसरा प्रकार देखेंगे। दूसरा प्रकार हमारा क्या है, क्लासिकल डेंगू फीवर। क्या है दूसरा प्रकार, क्लासिकल डेंगू फीवर। देखिए यह डेंगू फीवर एक नॉर्मल वायरल फीवर है। क्लासिकल डेंगू फीवर क्या है, यह एक नॉर्मल वायरल फीवर है। इसमें तेज बुखार, बदन दर्द और हमारे शरीर पर क्या होते हैं, लाल दाने आ सकते हैं। यह डेंगू 5 से 7 दिन में सामान्य इलाज में ठीक हो सकता है। मतलब कि जो क्लासिकल डेंगू होता है वो हम 5 से 7 दिन में नॉर्मल इलाज में हम क्या कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डेन 3, डेंगू हेमोरोजिक फीवर। डेन 3 क्या है, डेंगू हेमोरोजिक फीवर। देखिए यह डेंगू का सबसे खतरनाक प्रकार है, गंभीर प्रकार क्या है, यही है डेंगू हेमोरोजिक फीवर। इससे क्या हो सकता है, हमारी जान भी जा सकती है, क्योंकि यह डेंगू का सबसे खतरनाक रूप है। ठीक है, यह थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। इसमें प्लेटलेट और व्हाइट ब्लड सेल की संख्या क्या होती है, घटती जाती है। मतलब कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर में क्या होता है, हमारे शरीर में प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है, घटती रहती है। और इसमें क्या होता है, नाक और मसूड़ों में खून आने लगते हैं, स्किन यानी त्वचा पर क्या होते हैं, लाल दाने आने लगते हैं। ठीक है, जैसे लक्षण भी होते हैं। इनमें क्या होता है, हमारे मसूड़ों और नाक में क्या होता है, खून आते हैं और हमारे त्वचा पर, स्किन पर क्या होते हैं, लाल दाने आने लगते हैं। ये सब क्या होते हैं, डेंगू हेमोरेजिक फीवर के सिम्टम्स आ सकते हैं। डेंगू हेमोरेजिक फीवर क्या होता है, सबसे खतरनाक होता है, ये हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। डेंगू का सबसे खतरनाक प्रकार कौन सा होता है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। अब हम देखेंगे डेंगू का चौथा प्रकार, लास्ट प्रकार हमारा क्या है, डेंगू शॉक सिंड्रोम। हमारा चौथा प्रकार क्या है, डेंगू शॉक सिंड्रोम। देखिए क्या है, डेंगू शॉक सिंड्रोम। हमारा डेंगू का 4 टाइप है, डेंगू शॉक सिंड्रोम। यह बाकी टाइप्स की तरह डेंगू का कारण बनता है। मतलब कि ये जो तीनों टाइप्स हैं उसी तरह ये भी होता है, चौथा डेंगू शॉक सिंड्रोम उसी तरह पाया जाता है। इसमें हुई डेंगू बीमारी के लक्षण आमतौर पर हल्के माध्यम से होते हैं
मतलब कि जो डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है, इनमें जो लक्षण होते हैं वो हल्के माध्यम से पाए जाते हैं। लेकिन पहले कभी किसी टाइप में डेंगू हो चुका हो तो दोबारा डेंगू क्या हो सकता है, गंभीर हो सकता है। मतलब कि अगर हमें कोई पहले टाइप का डेंगू हो चुका हो, तो अगर हमें दोबारा डेंगू हो तो वो क्या हो सकता है, हमारे लिए गंभीर रूप ले सकता है, हमारे लिए क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। अब हम देखेंगे डेंगू के जांच। क्या है डेंगू के जांच? देखिए, डेंगू के जांच यानी डेंगू के डायग्नोसिस क्या है, ये अब हम देखेंगे, हम कैसे जांच कराएं, क्या जांच कराएं। अब हम ये देखेंगे। देखिए, NS1 एंटीजन, डेंगू का क्या जांच है, NS1 एंटीजन। देखिए, यह टेस्ट बुखार आने के 2 से 3 दिन बाद कराया जाता है। NS1 एंटीजन क्या होता है, यह टेस्ट जब बुखार हमें 2 से 3 दिन आ जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए, हमें NS1 एंटीजन का टेस्ट कराना चाहिए। यह डेंगू में NS1 एंटीजन का पता लगा सकता है। यह डेंगू बुखार में क्या कर सकता है, NS1 एंटीजन का पता लगा सकता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है टाइप जांच का, दूसरा हमारा क्या है जांच डेंगू में। देखिए, IgM और IgG एंटीबॉडी। क्या है जांच हमारा, IgM और IgG एंटीबॉडी, ये क्या है हमारा दूसरा जांच है, दूसरा डायग्नोसिस है। यह टेस्ट बुखार आने के 5 से 7 दिन बाद कराया जाता है। IgM और IgG टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, बुखार आने के 5 से 7 दिन बाद कराया जाता है। यह क्या होता है, डेंगू में हमारे शरीर में IgM और IgG एंटीबॉडी का क्या करता है, पता लगा सकता है। अब हम देखेंगे कब डॉक्टर से हमें संपर्क करना चाहिए, यानी कि हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जब हमें ये दिक्कतें हो तो हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये अब हम देखेंगे। देखिए, बुखार 2 से 3 दिन अधिक रहे, मतलब कि जब आपको बुखार 2 या 3 दिन से अधिक रहे तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। खून आने लगे, प्लेटलेट्स तेजी से घट रहे हो, यानी हमारे शरीर में खून आने लगे और प्लेटलेट्स जो हमारे शरीर का है वो तेजी से घट रहा हो, पेट दर्द या लगातार उल्टियां हो हमें, और अत्यधिक कमजोरी या बेहोशी महसूस हो, हमें अत्यधिक कमजोरी महसूस हो और बेहोशी महसूस हो, तो हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, सलाह लेना चाहिए कि हाँ हम क्या करें, और डॉक्टर से संपर्क करके हमें दवाइयां लेनी चाहिए ताकि हम डेंगू जैसी गंभीर बीमारी से बच सके। ये देखिए, ये एक मच्छर है, ये क्या है, एक मच्छर है, आप देख सकते हैं इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो डेंगू बीमारी है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। ये हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए ये वीडियो सब तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता चल सके कि हाँ, हमें डेंगू से बचाव के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।